प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में बात करेंगे इस शख्स के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा ड्रामेबाज और पाकिस्तान का दूसरी मरतबा मुंतखब होने वाला वज़ीर आज़म, नाम है इसका शहबाज शरीफ। और अवाम इसे जो है वो शोबाज शरीफ कहती है, क्योंकि इसकी जो शोबाजियाँ हैं वो आप सब के सामने हैं और अभी तक जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इस बंदे की जो है वो 70+ एज है, मुल्क का वज़ीर आज़म जो है ये बन चुका है, लेकिन ड्रामेबाजियाँ शोबाजियाँ जो है वो इसकी ख़त्म होने की नाम जो है वो नहीं ले रही। और ये साहब जो है वो आजकल वो क्या कहते हैं, क्वीन एलिज़ाबेथ का जो है वो मामा बनने की जो है वो बड़ी कोशिश कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ जो है वो एक क्लिप शेयर किया था जिसमें ये साहब जो है वो एक लफ्ज़ इंग्लिश का बोलते हैं और फिर साथ वाले को कहते हैं यार इसका उर्दू में जो है वो क्या मतलब है। पहले आप ये क्लिप देख लें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। कि पूरी अपोजिशन को अल्लाह ताला ने अपनी बेपाया फजल करम से विंडिकेट किया है, सुरखरू किया है अल्लाह ताला के फजल करम से। और तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, क्लिप आपने देखा, इसके अंदर जो है वो शहबाज शरीफ ने एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बोला विंडिकेट, जिसका उर्दू में मतलब होता है सुरखरू। तो अब शहबाज शरीफ को इसका मतलब नहीं पता था, साथ वाले से बोलता है यार इसका उर्दू में मतलब क्या है। तो तू मामा भाई कि इंग्लैंड रह के आया, क्वीन एलिज़ाबेथ दा तू मामा है, तू साला लगना है उदा पे, सारी ज़िंदगी तू उत्थे गुजारी है कि तुझे जो है ये इसका मतलब नहीं पता। तो पहले मुझे लगा चलो यार कि कहीं भूल गया होगा, एक आध बार बंदे के साथ ऐसा हो जाता है। आज इसी तरह का जो है इस बंदे ने एक नया कारनामा किया। ये एक और इसका वीडियो क्लिप देखें, यहाँ पे एक इसने जो है वो एक बड़ा सिंपल सा अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बोला जिसका मैं समझता हूँ कि मतलब बच्चे बच्चे को पता होता है। तो ये उसका भी जो है वाही तर्जमा पूछ रहा था, भाई इसमें उर्दू का इसका क्या मतलब है। ये अभी आप क्लिप देख लें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। वॉलंटरीली रज़ाकराना तौर पर उन्होंने ये फैसला किया है कि, और ये जो ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने देखा आज इसने जो है वो वॉलंटियरली जो है, जिसको जो है वो कहते हैं कि रज़ाकराना तौर पे उर्दू में उसका मतलब होता है, वॉलंटियरली का जो है वो मतलब पूछ रहा है। साथ वो बैठा हुआ था कमर जमान कायरा पीपल्स पार्टी का, उसको कहता कि यार ये वॉलंटियरली का मतलब क्या होता है। भाई तू क्यों तुम पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन गया, इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जो कौमी लैंग्वेज है वो उर्दू है, बजाय इसके कि तू उर्दू में बात करे, उर्दू जो है वो ज़बान के जो है वो अल्फाज इस्तेमाल करे, अंग्रेज़ी के ज़बान जो है वो अल्फाज जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और फिर जो है वो तर्जमा पूछा जा रहा है। ये कल परसों भी यही ड्रामे लगा रहा था, आज भी इस बंदे ने जो है वो यही ड्रामे लगाए हैं और इसके जो ड्रामे हैं, ये शोबाजियाँ हैं, वो बढ़ती चली जा रही हैं। शायद ये वेस्ट को बताना चाह रहा है कि जी मैं बड़ा जो है वो अंग्रेज़ी को जानता हूँ, उर्दू तो मुझे जो है वो बिल्कुल पसंद ही नहीं है। क्यों यार तू क्वीन एलिज़ाबेथ का मामा बनने की कोशिश कर रहा, भाई उर्दू में बात कर, इतना बड़ा जो है ओहदा तुझे मिल गया, चलो ज़ोर ज़बरदस्ती तूने ले ही लिया है तो को अक्ल कर, को बंदा जो है वो अपना आप क्या कहते हैं दिमाग इस्तेमाल करता है। लेकिन ये साहब यहाँ पे बैठ के भी जो है वो ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं। अब जो है वो इनकी पार्टी का एक है मियाँ जावेद लतीफ़, ये भी जो है वो एमएनए का इलेक्शन हारा है। तो लगता है ऐसे ही है कि इसको बड़ा दुख है कि ये एक तो इलेक्शन क्यों हारा है और दूसरा जो है वो उसको कोई ओहदा जो है वो क्यों नहीं दिया गया। तो अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़, जो शहबाज शरीफ की बेसिकली हुकूमत है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो इसने स्टेटमेंट्स जो है वो देना शुरू कर दिए हैं। बेसिकली आप कह लेंगे शहबाज शरीफ को ही जो है इस बंदे ने जलील करना शुरू कर दिया है। तो ये पहला क्लिप आप सुने, अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम में जो है ये साहब क्या फरमा रहे थे, सुने फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। हुकूमत जमात की होती तो नजर आती। आप बताएं कि हमें तो सादा अक्सरियत भी नहीं मिली भाई, सादा अक्सरियत भी ना मिली तो हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थे। और जिस तरह मांग तांग के और जिस तरह इकट्ठे करके वो जो हुकूमत बना दी गई, उसको मेरी हुकूमत कह लें, उसे मुस्लिम लीग की हुकूमत कह लें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कह लें, टेक्नोक्रेट की हुकूमत कह लें, कोई नाम दे लें, मगर मलबा हमें ही उठाना पड़ेगा। जिस तरह 16-18 माह की हुकूमत का मलबा मुस्लिम लीग नून पर डाल दिया गया और हमें उठाना पड़ा और भुगतना पड़ा। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप कहते हैं वज़ीर दाखिला, आप कहते हैं वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ख़ारजा का क्यों नहीं जिक्र करते भाई? वज़ीर ख़ारजा भी, ख़ारजा तो समझी है, ख़ारजा पॉलिसी है, कोई वज़ीर ख़ारजा कोई वज़ीर ख़ारजा जो है, कोई मेरी बात तो सुनिए सर कोई वज़ीर ख़ारजा कितना पॉलिसी खुद बनाता है और कितनी बना के दी जाती है,
इसका भी कभी कभार तस्करा अगर फरमा लेंगे तो आप जरा भी कठपुतली सुनने हैं, वालों के लिए अच्छा हो आप जाएगा। भी कठपुतली हैं, कहने का मतलब ये हुआ। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने मियाँ जावेद लतीफ़ को सुना। अब वो कामरान शाहिद के प्रोग्राम में बैठ के कह रहा है कि जी हमें तो सादा अक्सरियत भी नहीं मिली, तो ये कठपुतली हुकूमत, वो शायद कामरान शाहिद ने कह दिया फिर तो ये कठपुतली हुकूमत हुई। तो वो कहता है हाँ जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये हमने मांग तांग की हुकूमत बनाई है, इसको आप मेरी हुकूमत कह सकते हैं, नून लीग की हुकूमत कह सकते हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कह सकते हैं, तो फलाने की हुकूमत कह सकते हैं, तो ये फिर इस तरह से हुकूमत बनी हुई है, तो ये ऐसी है तो वैसी है वो भाई। और फिर कहता है कि जी ये ज़बरदस्ती जो है वो शहबाज शरीफ को जो है वो ठूसी गई है। ये एक छोटा सा क्लिप है, ये भी आप देख लें, इसमें ये क्या फरमा रहा है। फिर अगर आवाज पार्टी भी कायद के उठाऊं साथ अगर हाथ हो गया, मियां नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया, तो फिर तो शहबाज शरीफ को गवर्नमेंट लेनी ही नहीं चाहिए थी। नहीं तो शहबाज शरीफ कब गवर्नमेंट ले रहे थे? ले रहे हैं अब ना। जिस तरह दी गई है वो पता है सबको। मैं ये किस तरह दी गई है? जिस तरह हुकूमत ठूंसी जा रही है करने, बस छोड़े यार। जिस तरह 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं। तो ये भी प्यारे पाकिस्तानियों आपने सुना। एक और प्रोग्राम में जाके कहता है कि जी ये तो नवाज शरीफ के साथ हाथ हुआ है, हमने तो ये हुकूमत लेनी थी नहीं थी, शहबाज शरीफ को जो है ये हुकूमत ज़बरदस्ती जो है वो ठोसी गई है। तो भाई अगर तुम लोगों की अक्सरियत ही नहीं है, जो तुम मान रहा है कि तुझे मिली नहीं है, इलेक्शन तुम लोग जो है वो हारे और ज़बरदस्ती तुम लोगों को जितवाया गया है और मांगे तांगे की हुकूमत है, तो तुम लोग ये छोड़ क्यों नहीं देते? भाई जने बनो आओ सामने मैदान च, कहो जी असी नहीं लैनी, सानू आवाम ने जिहड़ा है ना इलैक्ट नहीं किया, तो लिहाजा सानू सिलेक्शन कबूल नहीं है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे पड़ा है। तो अब ये जड़ें क्यों नहीं बन रही? उसको जो है वो ज़बरदस्ती ठूस दी है, तो क्यों तुम लोगों, उसका जो है वो भाई यहाँ पे आया हुआ नवाज शरीफ, वो बड़ा दिलेर आदमी है और इंतखाबी निशान भी तुम लोगों का शेर है, तो जड़ें यार तुम लोग क्यों नहीं बनते? आओ ना मैदान में और आके कहो जी हम नहीं लेते ये वाली हुकूमत, हमारी अक्सरियत ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे अजीब ही किस्म की जो है वो फ़िल्म चल रही है। सदर जरदारी को बना दिया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बना दिया, मरीम जो है वो वज़ीर आला बन गई है, इसी तरह से गवर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी ने अपने लगा दी है, बंदर बांड जो है वो फुल तरीके से कर ली है। और ये साहब मीडिया पे आके बजाय इसके कि भाई अब तुम लोगों की हुकूमत बन गई है तो तू दिफा कर, वो दिफा करने के बजाय जो है वो जो है जलील करने में लगा हुआ है अपने ही लोगों को, और बता रहा है कि जी ये अभी वो उसकी भी बात कर रहा है जनाब, फ़ॉरेन मिनिस्टर की भी, जो फ़ॉरेन मिनिस्टर बनाया गया वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को, जो नवाज शरीफ का समधी है, वो कह रहा है जी ये उत्ते भी गल करो, ये जो पॉलिसी बनती है मुल्क की वो कितनी एक वजारत ख़ारजा से बनती है, फ़ॉरेन मिनिस्टर बनाता है, और कितनी एक दूसरी तरफ से आती है। तो ये मतलब हालात हो चुके हैं इन लोगों के। अब तो खैर वो नजम सेठी ने भी जो है वो शहबाज शरीफ को जो है वो जलील किया प्रोग्राम में बैठ के। ये नजम सेठी की भी आप बात सुन लें, ये क्या कह रहा है, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। देखिए शहबाज शरीफ साहब तो एक फ़ोन कॉल की मार है ना। किसकी? रेड लाइन रेड लाइन। अच्छा, तो जो उनको कहा गया अगर लगाए, उन्होंने लगा दिया। ये प्यारे पाकिस्तानियों आपने देखा सुना, सॉरी, वो नजम सेठी कह रहा है शहबाज शरीफ तो जो है वो एक फ़ोन की जो है वो एक फ़ोन कॉल की मार है, इसके तो बेसिकली जो है वो पल्ले ही कोई नहीं है, इसको फ़ोन कॉल आनी है रेड लाइन की तरफ से। आपको पता कि रेड लाइन कौन है? तो रेड लाइन की तरफ से शहबाज शरीफ को जो है वो कॉल आनी है, और शहबाज शरीफ ने जो है वो ढेर हो जाना है, उसके पल्ले ही कुछ नहीं है, और ना ही वो कोई सवाल जवाब करने वाला बंदा, उसको उधर से फ़ोन आना, जो वहाँ से हुक्म आना शहबाज शरीफ ने कर देना है। तो बेसिकली वो वाकई में जो है एक कठपुतली वज़ीर आज़म है, कठपुतली जो है ये हुकूमत है, शहबाज शरीफ के पल्ले कोई नहीं है, बस वो जो है ना नाम का वज़ीर आज़म है, कंट्रोल किसी और ने करना, और जिसने करना है वो आप सब लोगों को जो है वो पता है। तो बहरहाल ये कुछ क्लिप्स जो है वो आपके साथ शेयर करने थे। इन नून लीग वालों के अपने ही लोग जो है वो इन लोगों के पोल खोल रहे हैं, इनको जलील कर रहे हैं, और ये नजम सेठी भी इन्हीं का ही बंदा है, वो कोई इमरान का तो है नहीं, इमरान खान साहब का, तो वो भी जो है वो अब देख लें इनको जलील कर रहा है टीवी पे बैठ के। भाई शहबाज शरीफ की तो औकात ही कोई नहीं है, एक फ़ोन कॉल की ये मार है, रेड लाइन से फ़ोन कॉल आनी है और इसने लेट जाना, बिल्कुल ये इतनी है किसकी औकात है। और वो वज़ीर आज़म साहब ऐसे बेशरम है, उनको फ़िक्र ही कोई नहीं है, जो मर्ज़ी को कहता फिर उन्हें क्या बस मैं बह गया कुर्सी ते, अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला, मैनू गालां कड्डो, मेरा मजाक उड़ाओ, मेरे ते मीम्स बनाओ, मेरे नाल जो मर्ज़ी करो, मैं कुर्सी नहीं छड़नी। तो बहरहाल ये कुछ चंद क्लिप्स आपके साथ शेयर करने थे। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो। शुक्रिया।